कहानी की शुरुआत कैल्विन नाम के एक लड़के से होती है। वह अमेरिका के एक अनाथालय में अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों रे और मर्फ के साथ रहता है। तीनों को मैदान में घूमना और दूसरे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखना बहुत पसंद होता है। एक दिन वहाँ ऑक्स नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है। ऑक्स भी उसी अनाथालय में रहता है, लेकिन वह बहुत बदमाश और झगड़ालू लड़का है। उसे छोटे बच्चों को परेशान करके मजा आता है। इस बार उसकी नजर कैल्विन पर पड़ती है। वह कैल्विन को बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए चैलेंज कर देता है। अब कैल्विन बास्केटबॉल में इतना अच्छा नहीं होता। वह कद में छोटा है और उसे खुद पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है। रे और मर्फ उसे मना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑक्स बहुत ताकतवर है। लेकिन कैल्विन गुस्से में आकर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद खेल शुरू होता है और जैसा सब सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही होता है। ऑक्स अपनी लंबाई और ताकत का फायदा उठाकर कैल्विन को पूरी तरह हरा देता है। अब शर्त के हिसाब से कैल्विन को अपनी टी शर्ट ऑक्स को देनी पड़ती है, लेकिन ऑक्स यही नहीं रुकता। वह सबके सामने कैल्विन की पसंदीदा टी शर्ट फाड़ देता है। ये देखकर कैल्विन का दिल टूट जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे वह बिल्कुल अकेला और कमजोर है। कुछ देर बाद हमें मिस्टर ब्लेमन दिखाई देते हैं, जो उस अनाथालय को चलाते हैं। वह बच्चों को बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर मिठाई बेचने भेजते हैं, ताकि अनाथालय के लिए पैसे जमा हो सके। कैल्विन, रे और मर्फ भी वहाँ मिठाई बेच रहे होते हैं। तभी कैल्विन की नजर नाइट्स टीम के कोच वैगनर पर पड़ती है, जो स्टेडियम से बाहर निकल रहे होते हैं। कैल्विन तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें मिठाई खरीदने के लिए कहता है, लेकिन उस समय कोच वैगनर बहुत खराब मूड में होते हैं, क्योंकि उनकी टीम अभी अभी मैच हार चुकी होती है। इसलिए वह मना करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैल्विन हार नहीं मानता। वह फिर से उन्हें रोकता है और बताता है कि इन पैसों से अनाथालय के बच्चों की मदद होती है। यह सुनकर कोच वैगनर को थोड़ा बुरा लगता है। वह जेब से पैसे निकालते हैं ताकि कैल्विन की मदद कर सके, लेकिन तभी कैल्विन उन्हें चौंका देता है। वह पैसे लेने से मना कर देता है। कैल्विन कहता है, सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मिस्टर ब्लेमन सच में ये पैसे बच्चों पर खर्च करते भी हैं या नहीं। फिर वह कैल्विन से पूछते हैं, क्या तुमने कभी नाइट्स का लाइव मैच देखा है? ये सुनकर कैल्विन उदास हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है, नहीं सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी कोच हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा, क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं लिए, इसलिए मैं तुम्हें अगले मैच के 4 फ्री टिकट देता हूँ। ये सुनते ही कैल्विन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। लेकिन अनाथालय वापस लौटने के बाद उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। कुछ समय बाद अनाथालय में कुछ लोग बच्चों को गोद लेने के लिए आते हैं। ये देखकर कैल्विन बहुत खुश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद आज हमें भी मम्मी पापा मिल जाएं। लेकिन तभी ऑक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वे लोग हमेशा छोटे बच्चों को ही चुनते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं और सच कहूँ तो अब हमें कोई नहीं चाहता। ऑक्स की ये बात सुनते ही कैल्विन की मुस्कान गायब हो जाती है। अगले दिन अनाथालय में दान का सामान आता है, पुराने कपड़े, खिलौने और बहुत सारी दूसरी चीजें। तभी कैल्विन की नजर सफेद रंग के बास्केटबॉल शूज पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत उन जूतों को पहन लेता है। तभी वहाँ मौजूद एक नन उसे बताती है कि ये जूते कभी महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के थे। ये सुनकर कैल्विन पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा फैन होता है। अब वह किसी भी हालत में उन जूतों को खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी हमेशा की तरह ऑक्स वहाँ आ जाता है। वह जबरदस्ती कैल्विन के पैरों से जूते छीन लेता है। फिर मजाक उड़ाने के लिए वह दोनों जूतों के फीते बांधता है और उन्हें बाहर बिजली के तारों पर फेंक देता है। जूते हवा में लटक जाते हैं, जहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन था। उस रात तेज तूफान आ रहा होता है, बारिश हो रही होती है और हर तरफ बिजली कड़क रही होती है। लेकिन कैल्विन के दिमाग में सिर्फ वही जूते घूम रहे होते हैं। वह रे और मर्फ को जगाता है और तीनों चुपके से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद कैल्विन पेड़ पर चढ़कर उन जूतों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ बहुत फिसलन भरा होता है। जैसे ही वह जूतों के पास पहुंचता है, तभी अचानक जोरदार बिजली चमकती है। बिजली सीधे तारों पर गिरती है और उसी झटके से कैल्विन नीचे जमीन पर आ गिरता है। रे और मर्फ डर जाते हैं और तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कैल्विन को एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती। अगले दिन कैल्विन और उसके दोस्त कोच वैगनर द्वारा दिए गए टिकट लेकर स्टेडियम पहुंचते हैं। तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी ऑक्स को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। वह कैल्विन को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मैच देखने गए तो मैं सब कुछ मिस्टर ब्लेमन को बता दूंगा। वह ऑक्स को भी एक टिकट दे देता है। अब चारों बच्चे साथ में स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ का माहौल देखकर पूरी तरह खुश हो जाते हैं। मैच शुरू होता है और सभी लोग जोर जोर से चीयर कर रहे होते हैं। फिर हाफ टाइम आता है। उस समय टीम का स्टार खिलाड़ी ट्रेसी कोच वैगनर के साथ कोर्ट पर खड़ा होता है। तभी स्टेडियम का अनाउंसर बताता है कि अब एक मजेदार गेम होने वाला है। वे दर्शकों में से किसी एक को चुनेंगे जो ट्रेसी के साथ छोटा सा बास्केटबॉल चैलेंज खेलेगा। इसके बाद लॉटरी निकाली जाती है और हैरानी की बात यह होती है कि जिस नाम का ऐलान होता है वह कैल्विन का होता है। यह सुनते ही कैल्विन खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन ऑक्स को उसकी खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में कैल्विन के हाथ से टिकट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कैल्विन बहुत तेज निकलता है
है। वह ऑक्स को चकमा देता है और तेजी से कोर्ट की तरफ भाग जाता है। अब पूरा स्टेडियम देखने वाला था ट्रेसी बनाम कैल्विन का मुकाबला। शुरुआत में ट्रेसी इस गेम को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वह कैल्विन को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है और जानबूझकर उसे आसान बास्केट करने देता है ताकि स्टेडियम में बैठे लोग एंटरटेन हो सके। पूरा स्टेडियम हंस रहा होता है और जोर जोर से चीयर कर रहा होता है, लेकिन तभी धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगता है। कैल्विन लगातार स्कोर पर स्कोर किए जा रहा होता है। अब ट्रेसी की मुस्कान गायब होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि यह बच्चा मजाक नहीं है। अब वह सच में कैल्विन को रोकने की कोशिश करता है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कैल्विन रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह इतनी तेज दौड़ रहा होता है कि कोई भी खिलाड़ी उसे पकड़ नहीं पाता। फिर अचानक कैल्विन इतनी ऊंची छलांग लगाता है जितनी एक आम इंसान कभी नहीं लगा सकता। वह हवा में उड़ते हुए गेंद को सीधे बास्केट में डाल देता है। यह देखकर पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है और फिर अचानक पूरा मैदान तालियों और चीखों से गूंज उठता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि लीग का स्टार खिलाड़ी ट्रेसी एक छोटे अनाथ बच्चे से हार गया था। खुद ट्रेसी भी शॉक में खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कैल्विन ऐसा कैसे कर पा रहा है, लेकिन असली राज उन पुराने सफेद जूतों में छिपा था जो कभी माइकल जॉर्डन के थे। अगले ही दिन कोच वैगनर अपने मैनेजर के साथ अनाथालय पहुंचते हैं। वे मिस्टर ब्लेमन से पूछते हैं कि क्या कैल्विन एक मैच के लिए नाइट्स टीम के साथ खेल सकता है। शुरुआत में ब्लेमन साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही कोच पैसों की बात करते हैं ब्लेमन का रवैया तुरंत बदल जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जब कैल्विन और उसके दोस्तों को यह खबर मिलती है तो वे खुशी से पागल हो जाते हैं। कैल्विन अब असली प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने वाला था। कैल्विन, रे और मर्फ जानते थे कि यह सब उन जादुई जूतों की वजह से हो रहा है, इसलिए कैल्विन दोनों से वादा करवाता है कि वे यह राज किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन दूर खड़ा ऑक्स सब कुछ देख रहा होता है। वह अंदर ही अंदर जल रहा होता है। अगले दिन बड़ा मैच शुरू होने वाला होता है। जब ट्रेसी कैल्विन को देखता है तो वह पहले से ही चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि उसकी टीम के खिलाड़ी लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी कोच वैगनर कैल्विन को टीम की नई जर्सी और नए जूते देते हैं, लेकिन कैल्विन घबरा कर कहता है, कोच क्या मैं अपने पुराने जूते पहन सकता हूँ? कोच लापरवाही से जवाब देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहनते हो, बस स्टेडियम भरा रहना चाहिए और लोग खुश होने चाहिए। इसके बाद मैच शुरू होता है, लेकिन हाफ टाइम तक नाइट्स टीम बहुत बुरी तरह पीछे चल रही होती है। सबसे बड़ी बात, कैल्विन को अभी तक खेलने का मौका भी नहीं मिला था। आखिरकार वह कोच के पास जाता है और खेलने की विनती करता है। कोच मजबूरी में मान जाते हैं और कहते हैं, वैसे भी हम बुरी तरह हार रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। कैल्विन खुशी खुशी कोर्ट पर दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक वह रुक जाता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह नीचे अपने पैरों की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने जादुई पुराने जूतों की जगह नए जूते पहन रखे हैं। अब कैल्विन घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं वह बिना उन जूतों के बेकार खिलाड़ी साबित न हो जाए। वह तुरंत लॉकर रूम की तरफ भागता है। वह अपने पुराने सफेद जूते दोबारा पहनता है और तेजी से वापस कोर्ट में लौट आता है। और जैसे ही वह वापस खेलना शुरू करता है पूरा मैच बदल जाता है। कैल्विन लगातार स्कोर करने लगता है। कुछ ही मिनटों में वह अपनी टीम को हार से निकालकर बराबरी पर ले आता है। इसके बाद वह अकेले ही दूसरी टीम पर भारी पड़ जाता है। कैल्विन का शानदार खेल देखकर पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है। हर कोई अपनी सीट से खड़ा होकर जोर जोर से चीयर करने लगता है। उसके टीममेट्स खुशी से उसे गले लगाने लगते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ी चैंपियनशिप जीत ली हो। मैच खत्म होने के बाद कोच और टीम का मैनेजर कैल्विन को अपने पास बुलाते हैं। फिर वे उसे ऑफिशियली टीम का हिस्सा बना देते हैं। अब कैल्विन नाइट्स टीम के साथ कई और मैच खेलने वाला था। इसके बाद कैल्विन वापस अनाथालय आता है और अपना सामान पैक करने लगता है क्योंकि अब उसे टीम के साथ ट्रैवल भी करना था। तभी मिस्टर ब्लेमन उसके कमरे में आते हैं। अब अचानक उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह कैल्विन से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं और उसे तरह तरह की सलाह देने लगते हैं, लेकिन असल में ब्लेमन का इरादा कुछ और ही था। वह चाहते थे कि कैल्विन उन्हें अपना कानूनी गार्जियन बना दे ताकि कैल्विन की कमाई पर उनका कंट्रोल हो सके। लेकिन कैल्विन इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि ब्लेमन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह उनकी बातों में नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। जब कैल्विन टीम के साथ रहने पहुँचता है तब कोच वैगनर ट्रेसी को उसका रूममेट बना देते हैं। अब ट्रेसी की जिम्मेदारी होती है कि वह कैल्विन का ध्यान रखे, उसे समय पर प्रैक्टिस के लिए ले जाए, सही खाना खिलाए और बाकी चीजें संभाले। लेकिन ट्रेसी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अब वह अपने सबसे बड़े हीरो के साथ कमरा शेयर कर रहा था। उसी रात ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर चला जाता है और जैसे ही कैल्विन कमरे में अकेला रह जाता है वह पूरी तरह मस्ती में पागल हो जाता है। वह ढेर सारा रूम सर्विस ऑन ऑर्डर करता है। जो चीज सामने आती है उसे खा जाता है। फिर वह बेड पर कूदने लगता है, सामान इधर उधर फेंक देता है और पूरे कमरे की हालत खराब कर देता है। कुछ देर बाद जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है तो वह यह सब देखकर दंग रह जाता है। कमरे में हर तरफ खाने के रैपर पड़े होते हैं। ट्रेसी की गर्लफ्रेंड तो यह देखकर हंसने लगती है, लेकिन ट्रेसी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरा कमरा साफ
साफ करते हैं। आखिरकार जब सब सोने जाते हैं तब ट्रेसी सोचता है कि अब उसे आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता है उसे जोरदार खर्राटों की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज कैल्विन की होती है। उसके खर्राटे इतने तेज होते हैं कि ट्रेसी पूरी रात सो ही नहीं पाता। अगले दिन टीम का बहुत बड़ा मैच होता है, लेकिन ट्रेसी की हालत खराब होती है। वह कोर्ट पर खड़े खड़े ही सोने जैसा लग रहा होता है। उसकी आंखें तक ठीक से नहीं खुल रही थीं। कैल्विन यह सब देख लेता है और जाकर कोच वैगनर को बता देता है। ये सुनते ही कोच गुस्से में ट्रेसी के पास पहुंचते हैं और उसे डांटने लगते हैं। वह कहते हैं, तुम एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, इस हालत में मैच खेलने कैसे आ सकते हो? तुम्हें सही से आराम करना चाहिए था। ट्रेसी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कोच उसकी एक नहीं सुनते। वह उसे सख्त चेतावनी देकर वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ कैल्विन लगातार मैच जीतता जा रहा होता है। अब उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। वह अकेले ही दूसरी टीमों को हराने लगा था। धीरे धीरे उसकी खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अब हर कोई सिर्फ कैल्विन की बात कर रहा था। टीवी रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा रहे थे। वह लगातार अवार्ड जीत रहा था। उसकी तस्वीरें टीवी, अखबार और हर जगह दिखाई देने लगी थीं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इतनी शोहरत मिलने के बाद भी कैल्विन बिल्कुल नहीं बदला। वह अभी भी अपने दोस्तों को याद रखता था जो अनाथालय में रह रहे थे। वह उनके लिए गिफ्ट भेजता था। कुछ समय बाद एक बड़ी जीत के बाद कैल्विन को थोड़ी छुट्टी मिलती है। वह अपने दोस्तों से मिलने फिर से अनाथालय वापस आता है। वह मर्फ के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और पुरानी यादें शेयर कर रहा होता है। मर्फ कैल्विन की सफलता देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पास में खड़ा ऑक्स ये सब देख रहा होता है। उसके अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में आकर कैल्विन के जूते छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर ब्लेमन सही समय पर वहां आ जाते हैं। वह गुस्से में ऑक्स पर चिल्लाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। असल में ब्लेमन नहीं चाहता था कि कोई भी कैल्विन को परेशान करे, क्योंकि अब कैल्विन की वजह से अनाथालय को काफी पैसा और पहचान मिल रही थी। कुछ समय बाद कैल्विन फिर से टीम के साथ टूर पर निकल जाता है और एक बार फिर उसे ट्रेसी के साथ ही कमरा शेयर करना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेसी कैल्विन के खर्राटों से पूरी तरह परेशान हो चुका था, इसलिए एक रात वह मेडिकल क्लिनिक जाता है ताकि नींद की दवा ले सके। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि कैल्विन चुपके से उसकी कार की पिछली सीट पर छिपकर बैठ गया है। जब वे क्लिनिक पहुंचते हैं तब ट्रेसी गलती से गलत दवा उठा लेता है। उसे एलर्जी की दवा लेनी थी, लेकिन वह गलती से नींद की गोली खा लेता है। दोनों वापस कार में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेसी गाड़ी चलाने लगता है उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। धीरे धीरे दवा असर दिखाने लगती है और ट्रेसी ड्राइव करते करते ही सो जाता है। यह देखकर कैल्विन बुरी तरह घबरा जाता है। उसे डर होता है कि अगर कोच वैगनर को पता चल गया कि वे इतनी रात बाहर घूम रहे थे तो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी कैल्विन एक पागलपन भरा फैसला लेता है। वह खुद कार चलाने बैठ जाता है। अब सोचो, एक छोटा बच्चा जिसने जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई, वह रात में कार चला रहा था। कैल्विन किसी तरह कार स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वह सड़क पर इधर उधर गाड़ी घुमाने लगता है। कभी कूड़ेदान से टकराता है, कभी दूसरी कारों से बाल बाल बचता है। पूरा रास्ता एकदम खतरनाक और मजेदार बन जाता है, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वह ट्रेसी को सुरक्षित होटल वापस ले आता है। अगले दिन ट्रेसी को पता चलता है कि पिछली रात की वजह से कैल्विन को सस्पेंड कर दिया गया है। यह सुनकर ट्रेसी को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत कैल्विन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वह कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें सजा मिली। कैल्विन समझ जाता है कि ट्रेसी को सच में पछतावा हो रहा है। कुछ समय बाद कैल्विन वापस अनाथालय लौटता है। उसी दिन फिर से कुछ लोग बच्चों को गोद लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार एक अजीब बात होती है। हर कोई सिर्फ कैल्विन को गोद लेना चाहता था। मिस्टर ब्लेमन ये बात समझ जाते हैं और तभी वह एक चाल चलते हैं। वह जानबूझकर कैल्विन को ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल अच्छे माता पिता नहीं होते। कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं तो कुछ डरावने लगते हैं। कैल्विन उन्हें देखकर असहज महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह इनमें से किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए वह सभी को मना कर देता है। कैल्विन ट्रेसी के घर जाता है। वह ट्रेसी से कहता है कि उसे मर्फ की बहुत चिंता हो रही है। कैल्विन उदास होकर कहता है, कोई भी उसे गोद नहीं लेना चाहता। फिर बातों बातों में कैल्विन बताता है कि उसकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं। यह सुनकर ट्रेसी मजाक मजाक में उसे मैथ पढ़ाने लगता है। दोनों साथ बैठकर हंसते हुए पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी ट्रेसी को एक आइडिया आता है। वह कहता है, क्यों ना तुम मर्फ को यहाँ बुला लो, शायद उसका मूड अच्छा हो जाए। कैल्विन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वह तुरंत मर्फ को फोन करता है और थोड़ी देर बाद मर्फ वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद तीनों पूरा दिन खूब मस्ती करते हैं। वे साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब मर्फ पहले से काफी खुश महसूस कर रहा था। जब कैल्विन वापस
अनाथालय पहुंचता है तब वह अपने दोस्तों को ट्रेसी के बारे में एक खास बात बताता है। असल में ट्रेसी की अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी, उनके रिश्ते में काफी दूरी आ चुकी थी। ये सुनते ही कैल्विन के दोस्तों के दिमाग में एक प्लान आता है। वे कहते हैं तुम्हें ट्रेसी और उसके माता पिता को फिर से करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन कैल्विन फिर से ट्रेसी के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार उसने बिना बताए एक बड़ा काम कर दिया था। उसने ट्रेसी के पिता को घर आने का न्योता दे दिया था और सबसे मजेदार बात, ट्रेसी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ट्रेसी इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि वह कैल्विन को घर से बाहर निकाल देती है। इस लड़ाई के बाद नाइट्स टीम के हालात बिगड़ने लगते हैं। अब टीम लगातार मैच हारने लगती है क्योंकि ट्रेसी और कैल्विन एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। उनके बीच का तनाव पूरी टीम पर असर डाल रहा था और इसका नतीजा मैदान में साफ दिखाई दे रहा था। इधर अनाथालय में फिर से कुछ लोग कैल्विन को गोद लेने आते हैं, लेकिन इस बार कैल्विन ने पहले ही फैसला कर लिया था, वह किसी को भी हाँ नहीं कहेगा। तभी ब्लेमन उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है शायद ये लोग अलग हों, कम से कम इनके साथ डिनर तो कर लो। कैल्विन मजबूरी में मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वह अपने जादुई जूते मर्फ को दे देता है और कहता है इनका ध्यान रखना। कैल्विन के जाने के बाद मर्फ उन जूतों को पहनकर उछलने की कोशिश करता है। उसे लगता है शायद अब उसमें भी वही ताकत आ जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वह उतना ऊंचा नहीं कूद पाता, वह बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह ही कूद रहा होता है। थोड़ी देर बाद मर्फ थक कर बैठ जाता है। फिर वह अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को देखने लगता है। वह तस्वीर ही उसकी माँ की आखिरी याद थी और उसे देखकर मर्फ भावुक हो जाता है। तभी अचानक ऑक्स अपने दोस्तों और ब्लेमन के साथ वहाँ आ जाता है। शुरुआत में ब्लेमन प्यार से जूतों के बारे में पूछता है, लेकिन फिर ऑक्स और उसके दोस्त बहुत घटिया हरकत करते हैं। वे मर्फ की माँ की तस्वीर छीन लेते हैं और उसे जलाने की धमकी देने लगते हैं। ये देखकर मर्फ डर जाता है। फिर वे सच में तस्वीर में आग लगा देते हैं। अब डर के मारे मर्फ टूट जाता है और वह जूतों का पूरा राज बता देता है। ये सुनकर ब्लेमन की आंखों में लालच चमक उठता है। वह तुरंत जूते उठाता है और अपने जुआ खेलने वाले दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब उसे पूरा भरोसा हो चुका था कि बिना उन जूतों के कैल्विन कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्लेमन दूसरी टीम की जीत पर बहुत बड़ा दांव लगा देता है। उसे यकीन था कि अब नाइट्स टीम जरूर हार जाएगी। उधर कैल्विन उस दत्तक परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन एक बार फिर उसे अंदर से अजीब महसूस होता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये लोग भी उसका असली परिवार नहीं बन सकते, इसलिए वह उन्हें भी मना कर देता है। तभी बड़े मैच से ठीक पहले कैल्विन का फोन बजता है। यह मर्फ और रे का कॉल होता है। दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। वे कैल्विन को सारी सच्चाई बता देते हैं, कैसे ब्लेमन ने उन्हें डराया और कैसे वह जूते लेकर चला गया। यह सुनते ही कैल्विन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत वहाँ से भागता है और सीधे अनाथालय पहुँचता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तब सभी बच्चे मिलकर ब्लेमन को पकड़ लेते हैं। वे उसे रस्सियों से बांध देते हैं ताकि वह भाग न सके। यहाँ तक कि ऑक्स भी वहाँ मौजूद होता है, लेकिन तभी ब्लेमन सबके सामने ऑक्स को बेइज्जत करने लगता है। वह उसे चिल्लाकर नीचा दिखाने लगता है और यही वह पल होता है जब ऑक्स का सब्र टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि ब्लेमन ने हमेशा सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। अब पहली बार ऑक्स सही काम करने का फैसला करता है। वह तेजी से ब्लेमन की तिजोरी की तरफ दौड़ता है, फिर तिजोरी खोलकर कैल्विन के जादुई जूते निकाल लेता है। अब सभी बच्चे मिलकर कैल्विन को स्टेडियम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्लेमन अपने जुआरी दोस्तों को फोन कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है उसे किसी भी हालत में स्टेडियम तक मत पहुंचने देना, लेकिन अब कैल्विन रुकने वाला नहीं था। वह पूरी ताकत से दौड़ता रहता है, रास्ते की हर रुकावट पार करता जाता है। फिर अचानक ब्लेमन एक बार फिर उसके सामने आ जाता है और रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कैल्विन बिल्कुल नहीं रुकता। वह जोर से ब्लेमन को धक्का देता है और तेजी से बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भाग जाता है। जब कैल्विन आखिरकार स्टेडियम पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर स्कोरबोर्ड पर जाती है। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। नाइट्स टीम बहुत बुरी तरह पीछे चल रही होती है। दूसरी टीम उन्हें पूरी तरह दबा चुकी थी, लेकिन कैल्विन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत अपने पुराने जादुई जूते पहनता है और तेजी से कोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है और जैसे ही वह खेल में वापस आता है पूरा मैच बदल जाता है। कैल्विन लगातार शानदार शॉट मारने लगता है। वह कोर्ट पर ऐसे दौड़ रहा होता है जैसे उड़ रहा हो। कभी लंबी छलांग लगाता है तो कभी इम्पॉसिबल बास्केट डाल देता है। दूसरी टीम के खिलाड़ियों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही मिनटों में कैल्विन अपनी टीम को वापस मैच में ले आता है, लेकिन तभी एक खतरनाक पल आता है। एक जोरदार भिड़ंत में कई खिलाड़ी एक साथ कैल्विन के ऊपर गिर जाते हैं। जब कैल्विन खुद को संभाल कर उठता है तो उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है और यह देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। उसके जादुई जूते पूरी तरह फट चुके थे, वे टुकड़ों में बिखर चुके थे। अब कैल्विन पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। वह सोचता है इन जूतों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, अब मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। कैल्विन हार मानने ही वाला होता है, लेकिन तभी ट्रेसी उसके पास आता है। वह कैल्विन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कैल्विन, ताकत कभी इन जूतों में नहीं थी, असली ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर थी। ट्रेसी की यह बात सीधे कैल्विन के दिल में उतर जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली जादू जूतों में नहीं, उसके खुद के विश्वास में था। इसके बाद कैल्विन
कैल्विन उन टूटे हुए जूतों को उतार देता है और एक साधारण जूते पहनकर दोबारा कोर्ट में उतरता है। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शानदार खेलता है। वह हर शॉट सही डाल रहा होता है, हर खिलाड़ी को आसानी से चकमा दे रहा होता है। अब वह सिर्फ खेल नहीं रहा था, बल्कि अपनी टीम को एक सच्चे चैंपियन की तरह लीड कर रहा था। आखिरकार वह अपनी टीम को फाइनल मैच जिता देता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद कैल्विन एक बड़ा फैसला लेता है। वह कोच वैगनर से कहता है कि अब वह नाइट्स टीम के लिए नहीं खेलेगा। ये सुनकर कोच हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं क्यों? तब कैल्विन मुस्कुराकर कहता है, मैं अपने दोस्तों के पास वापस जाना चाहता हूँ। मैं अनाथालय के बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरी असली जगह है। इसके बाद कैल्विन वापस अनाथालय लौट जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक खास इंसान आता है। वह ट्रेसी होती है। वह कैल्विन के पास आकर कहती है, मैं तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। यह सुनकर कैल्विन खुश हो जाता है। लेकिन फिर वह कहता है, मैं तभी तुम्हारे साथ आऊंगा अगर मर्फ भी हमारे साथ आए। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ट्रेसी बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। इसके बाद ट्रेसी कैल्विन और मर्फ दोनों को गोद ले लेती है। अब वे तीनों एक असली परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, रे को भी एक बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है। आखिरकार तीनों दोस्तों को वह घर मिल जाता है जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। कहानी के अंत में कैल्विन एक बहुत जरूरी सीख समझता है। असली ताकत किसी जादू या खास चीज में नहीं होती। वह आती है खुद पर भरोसा रखने से, मेहनत करने से और कभी हार न मानने से। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।